तो क्या बुलसाई को डेयरडेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता है और इसलिए उसने फॉगी को मारा, या फिर इसके पीछे कुछ और ही बड़ा रीजन है? और एपिसोड 2 के एंड में इस करप्ट ऑफिसर के हाथ में जो पनिशर का लोगो बना हुआ है उसका क्या मतलब है? और क्या फॉगी सच में मर चुका है या फिर वो हमें आगे फिर से दिख सकता है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 1 और 2 में जो कई सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स है, उन्हीं चीजों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो एपिसोड 1 के शुरू होते से ही हमें ये समझ आ जाता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन एक्चुअली में कंटिन्यूएशन है नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 3 का। एपिसोड की शुरुआत होते ही हम लोगों को सबसे पहले डेयरडेविल की जो थीम आइकॉनिक म्यूजिक है वो सुनने को मिलती है। उसके बाद हम लोग नेल्सन मर्डॉक एंड पेज जो लॉ फर्म एस्टेब्लिश हुआ था नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में, वही लॉ फर्म वापस से देखते हैं। और उसके जस्ट बाद ही आगे एपिसोड में हम लोग मैट, कैरन और फॉगी तीनों को ही जोजीज बार में जाते हुए देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कई बार नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल वाले सीजन्स में देखा है। अब जिसके बाद आगे हम लोग बार में फॉगी को एक दूसरे लॉयर से बात करते हुए देख सकते हैं, और उस दूसरी लॉयर का नाम है क्रिस्टिन मैकडफी। अब कॉमिक्स में एक्चुअली क्रिस्टिन मैकडफी डेयरडेविल की वन ऑफ द लव इंटरेस्ट रही है, और आगे जाकर कॉमिक्स में ही ये दोनों मिलकर एक अपनी लॉ फर्म भी शुरू करते हैं। और वही चीज हम लोग आगे जाकर देखते भी है, जहाँ पर फॉगी की डेथ के 1 साल बाद क्रिस्टिन मैकडफी और मैट दोनों ने ही मिलकर अपनी एक नई लॉ फर्म शुरू की है। अब बार में ही जब मैकडफी और फॉगी आपस में बात कर रहे होते हैं तो फॉगी मेंशन करता है कि उसने होगार्ट, चाओ एंड बेनोविट्स के लिए भी काम किया हुआ है। अब ये चीज रेफरेंस थी जेरी होगार्ट कैरेक्टर को लेकर, जिसको हम लोगों ने जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट और द डिफेंडर्स में भी देखा हुआ है। अब जिसके बाद एपिसोड में एंट्री होती है बुलसाई की। अब इस सीन में जहाँ पर बुलसाई उस बल्ब को ठीक कर रहा है, उसको ध्यान से देखे तो उसके ग्लव्स पर हम लोग बुलसाई का साइन देख सकते हैं। उसके साथ ही जो उसका पूरा सूट है वो भी पर्पल कलर का है, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है उसके कॉमिक एक्यूरेट पर्पल सूट से। अब जिसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो बुलसाई है वो फॉगी को मार देता है, और वो कैरन को भी मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर डेयरडेविल आ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार बुलसाई कैरन और फॉगी को क्यों मारना चाहता था और उसने फॉगी को क्यों मारा? क्योंकि सीजन 3 में हम लोगों ने देखा था कि जो बुलसाई है उसे हायर किया था विल्सन फिस्क ने, ताकि वो डेयरडेविल की रेपुटेशन को खराब कर सके। और हम लोगों ने सीजन 3 में ये कहीं भी नहीं देखा कि जो पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुलसाई है उसे डेयरडेविल की असली आइडेंटिटी के बारे में पता हो। तो जब बुलसाई को डेयरडेविल की असली आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है तो फिर उसने फॉगी और कैरन को अपना निशाना क्यों बनाया? उसके अलावा यहाँ पर एक और अजीब चीज है कि अगर बुलसाई को उसके साथ जो भी सीजन 3 में हुआ उसका रिवेंज लेना था तो उसका असली टारगेट विल्सन फिस्क होना चाहिए था, ना कि मैट मर्डॉक। मतलब सोचो, सीजन 3 में हम लोगों ने देखा है कि जो किंग पिन है उसने बुलसाई को मैनिपुलेट किया, उसकी जो लव इंटरेस्ट है उसको भी मार दिया था, और फाइनल बैटल में भी उसकी बैक तोड़ दी थी। तो लॉजिकली यहाँ पर बुलसाई का सबसे बड़ा टारगेट विल्सन फिस्क होना चाहिए था। तो देखो, अभी इन 2 एपिसोड्स में हमें बुलसाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। डेफिनेटली हमें वो आगे के एपिसोड्स में जरूर से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आखिरकार पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुलसाई ने फॉगी को क्यों मारा। पर्सनली मुझे लगता है कि बुलसाई को किसी ने हायर किया था फॉगी को मारने के लिए। अब वो कौन था और उसने क्यों फॉगी को मरवाया, ये सब कुछ हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जिसके बाद आगे बढ़े डेयरडेविल की एंट्री पर, तो भाई उसकी एंट्री बहुत ज्यादा कूल थी। और इसी डेयरडेविल के एंट्री सीन में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि डेयरडेविल अपने डंडों का यूज करके स्पाइडरमैन जैसे स्विंग भी कर रहा है, और ये जो चीज है हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के किसी भी सीजन्स में नहीं देखी थी। जिसके बाद हम लोग डेयरडेविल और बुलसाई के बीच में एक बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, जो कि पूरा एक वन टेक सीक्वेंस था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फॉगी है उसकी एक्चुअली में डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या सही में फॉगी मर चुका है? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में कई बार फॉगी पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाता है। इवन कॉमिक्स में तो एक बार खुद वेनेसा फिस्क ने फॉगी को बचाया था, जहाँ वो उसे FBI विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल देती है। लेकिन पर्सनली मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में आगे हमें फॉगी फिर से देखने को मिलेगा। जिसके बाद हम लोग फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का इंट्रो देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कूल था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पूरी सिटी और जो भी कुछ है वो सब कुछ टूट रहा है, और आखिर में उसी पूरे मलबे से वापस से डेयरडेविल बॉर्न होता है। जिसके बाद हम लोग 1 साल का टाइम जंप देखते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो कैरन है वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो चुकी है, और जो मैट है अब उसने अपनी नई लॉ फर्म शुरू की है क्रिस्टिन मैकडफी के साथ। जिसके बाद हमें फाइनली पहला लुक देखने को मिलता है विल्सन फिस्क का, जो कि अब फाइनली वापस आ चुका है न्यूयॉर्क में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वेनेसा को, जो कि एक्चुअली में विल्सन फिस्क का पूरा बिजनेस संभाल रही होती है। और इसी सीन में हम लोगों को एक दूसरा माफिया दिखाया जाता है जो कि ट्रैक सूट पहना हुआ है। तो ये चीज और कुछ नहीं बल्कि ट्रैक सूट माफिया की तरफ एक बहुत बड़ा हिंट है। इन्हीं ट्रैक सूट माफियाज को हम
हम लोगों ने हॉकाई की सीरीज में भी देखा था। जिसके बाद विल्सन फिस्क वेनेसा से कहता है कि उसे मेयर बनना है और इसके लिए उसे अपने सारे काले धंधे बंद करने होंगे, क्योंकि वो इस शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। अब इस बात से डेफिनेटली जो वेनेसा है वो खुश नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने पति का साथ देती है और जैसा वो कहता है वैसा कर देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कोर्ट रूम सीन, जिसमें जो पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुल्सआई है उसे अपने क्राइम्स के लिए लाइफ सेंटेंस मिल जाती है। अब इन्हीं सभी के बीच में हम लोग एक जर्नलिस्ट को भी देखते हैं जिसका नाम है बीबी यूरिक। अब ये बीबी यूरिक और कोई नहीं बल्कि बेन यूरिक की रिलेटिव है। बेन यूरिक वही जर्नलिस्ट है जो कि सीजन 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और सीजन 1 में ही उसे विल्सन फिस्क ने मार दिया था। अब जिसके बाद आगे एपिसोड में हमें दो नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है हैदर का कैरेक्टर जो कि कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है और एक टाइम पे मैट मर्डॉक का लव इंटरेस्ट होती है। उसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है डैनियल ब्लेक जो कि विल्सन फिस्क के साथ रहता है। ये कैरेक्टर सीरीज के लिए ओरिजिनली क्रिएट किया गया है और ये कैरेक्टर कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है और पर्सनली मुझे लगता है कि इसका आगे जाकर सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यह आगे जाकर जरूर से सीरीज में कुछ ना कुछ कांड करने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विल्सन फिस्क है वो फाइनली अब न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। जिसके साथ ही एपिसोड 1 के एंडिंग में देखते हैं हम लोग किसी को जो कि विल्सन फिस्क का 2 फेज म्यूरल बना रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि इस सीरीज का मेन विलन म्यूज हो सकता है। अब मेयर बनने के बाद विल्सन फिस्क एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो कहता है कि वो न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पर किसी भी विजिलेंटी को नहीं रहने देगा और इसी बीच में वो कई सारे हीरोज का मेंशन करता है जैसे कि पनिशर, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का। अब विल्सन फिस्क का यही इंटरव्यू हमें टाइम्स स्क्वायर पर भी देखने को मिलता है जहां पर हमें कई सारे एमसीयू के ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर रॉजर्स म्यूजिकल का ईस्टर एग देखने को मिलता है जो कि हम लोगों ने हॉकाई में भी देखा था। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर हायरलैंड्स पैराडाइज क्लब की एड देख सकते हैं जिसको हम लोगों ने ल्यूक केज में देखा था। इसके अलावा उसी के बाजू में हम लोग इस पोस्टर पर वो ड्रिंक देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने हल्क मूवी में देखी थी और एक और पोस्टर पर हम लोग यहाँ पर पिन वैन डाइम फाउंडेशन की एड देख सकते हैं। जिसके बाद एपिसोड 2 की शुरुआत में ही हम लोग एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर है और व्हाइट टाइगर मार्वल कॉमिक्स का पहला हिस्पैनिक सुपर हीरो था। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि व्हाइट टाइगर यानी कि हेक्टर अयाला जो है वो एक इनोसेंट बंदे को बचाने जाता है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में गलती से एक पुलिस वाले की डेथ हो जाती है जिसमें हेक्टर अयाला की कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे उस क्राइम के लिए प्रेम किया जाता है। जिसके बाद उसका ये केस लड़ने को तैयार होता है मैट मर्डॉक। अब मैट मर्डॉक हेक्टर अयाला को बचा पाएगा या नहीं और उसे कैसे बचाएगा ये सब कुछ तो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन एपिसोड 2 में हम लोग ये देखते हैं कि जो मैट मर्डॉक है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जिसको हेक्टर अयाला बचाना चाहता था उस रात। लेकिन मैट को पता चलता है कि वो जो करप्ट पुलिस वाले हैं वो उस विक्टिम को मारना चाहते हैं। अब मैट उस बंदे को वहां पहले पहुंचकर बचा तो लेता है, लेकिन इसी सीन में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलती है और वो इंटरेस्टिंग चीज है पनिशर का लोगो उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के हाथ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पनिशर के इस लोगो पर ध्यान दें तो ये लोगो पनिशर के क्लासिक लोगो से थोड़ा अलग है। उस करप्ट ऑफिसर के हाथ पे जो पनिशर का लोगो बना हुआ है उसमें हम लोग अमेरिका का फ्लैग भी बना हुआ देख सकते हैं और ये चीज रेफरेंस हो सकती है रियल लाइफ में जो मूवमेंट हुआ था ब्लू लाइव्स मैटर नाम से उस चीज का। यूएस में ऐसा कई बार हुआ है जब जो पुलिस ऑफिसर्स है उन लोगों ने पनिशर का लोगो यूज किया है अपने किसी मूवमेंट के लिए, जैसे कि 2011 में, फिर 2017 में और 2019 और 20 में भी। तो ऐसा हो सकता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हमें दिखाया जाए कि जो न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी किसी तरह का मूवमेंट और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए उन लोगों ने ये पनिशर का लोगो अपने हाथों पर गुदवाया है। अब वो मूवमेंट और प्रोटेस्ट क्या है वो तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली इस टैटू के वजह से जो पनिशर है उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी और डेफिनेटली पनिशर को भी इस पूरे मैच में शामिल होना ही पड़ेगा। तो अब बस यार ये थे वो सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो कि मैंने नोटिस किए डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 1 और 2 में। अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो या फिर तुम्हारे पास कोई नई डिटेल है या फिर कोई नए सवाल जो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखने के बाद तुम्हारे मन में उठ रहे हैं तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में डेफिनेटली बात करेंगे। बाकी तो बस अब जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। उसके साथ ही मैंने इस वीडियो में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।